कि जो इजराइल करता है, भी घर में घुस के मारता है, वो भी 3 कंट्रियां क्रॉस कर कर, क्या ये नया वॉरफेयर है? और क्या ईरान इसका रिटेलिएट करेगा? वैसे सुना है कि उन्होंने रिटेलिएशन शुरू कर दिया है, और ये कहां तक जाएगा युद्ध? अब मिडिल ईस्ट फिर एक जंग का मैदान बनता नजर आ रहा है और इस बार बारी ईरान की प्रथम दृष्टिया नजर आ रही है। ईरान की जो यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके यानी न्यूक्लियर वेपन को लेके अमेरिका ने साफ कह दिया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता और अमेरिका से ज्यादा चिंता इस बात की इजराइल को है। और मैंने बोला भी था कि बहुत जल्दी, और मैं एक बार नहीं 50 बार बोल चुका हूं पिछले 1 साल में कि इजराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, उसकी मजबूरी है। उसके 2-3 कारण हैं दोस्तों। और इजराइल का लक इतना अच्छा है ना, हर बार इनको खींचा है किसी वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में इनकी बाउंड्री बढ़ी रहती है। इजराइल के लिए तो अच्छा है क्योंकि अमेरिका विल डेफिनेटली सपोर्ट। आज की तारीख में अमेरिकन कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ है। आज की तारीख में जो अमेरिकन भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इजराइल ने रातों रात अटैक कर दिया, वी डिडंट नो, हमसे पूछ के नहीं करा, तुमसे पूछ के नहीं। दिस इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन एंड यू शुड ओन अप टू इट। कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आई सपोर्ट इजराइल। शुरू में बहुत सी चीजों की तरह डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वो ईरान के ऊपर हावी हो जाएंगे, सैंक्शंस रिलीज करने के दम पर ईरान मान जाएगा, लेकिन ईरान नहीं मान रहा और अब डोनाल्ड ट्रंप भी कहने लगे हैं कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं। टोटल बात यह है कि हिजबुल्लाह को पैसे देने वाला कौन, हमास को पैसे देने वाला कौन? राइट, ईरान। अभी तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आज की तारीख में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं ही नहीं। तब ईरान इतना दंदनाता फिरता है सऊदी अरब के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स। यू नो, मैं लेबनान और पैलेस्टीन की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो आप जानते ही हैं। हिजबुल्लाह और हमास को कौन नहीं जानता? सऊदी अरब के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, इस पूरे इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड जो थी, जो विच इज द आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ हमास, ये मुस्लिम ब्रदरहुड तो इजिप्ट में पैदा हुई है। ये तो इजिप्शियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इजिप्ट कहां है? इजिप्ट बिल्कुल बगल में है। इजिप्ट जो है इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ है। तो ये पूरे इलाके में अपनी डिप्लोमेसी कैसे करता है ईरान? ईरान के ऊपर दोस्तों 1979 से सैंक्शंस हैं, लगातार सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, ईरान अपना सामान नहीं बेच सकता। अगर ईरान सामान बेचेगा तो ये हो जाएगा और ये करेगा तो वो हो जाएगा। तो दबाव से ईरान 1979 से है। अच्छा, इन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन करी थी, अमेरिकन ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने सारी की सारी जो अग्रीमेंट साइन करी थी वो साइन करी थी ईरान के साथ कि ठीक है हम आपको ये देंगे, यानी कि आपके ऊपर से सैंक्शंस भी थोड़े बहुत हटा देंगे, ट्रेड भी करेंगे, आपके जो जीवन का जो स्तर है उसको भी हम थोड़ा सा ऊंचा करते, यानी कि इट वाज अंडरस्टूड। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि आपका जो जीवन का जो स्तर है उसको हम ऊंचा करेंगे, लेकिन दिस वाज अंडरस्टूड कि सैंक्शंस हटेंगे तो यू विल बिकम मोर प्रॉस्परस, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। उसके बावजूद ईरान ने फायदे पूरे लिए, लेकिन चुपचाप चोरी से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें और तेजी आ गई। देखिए, जब आपके पास एक ताकत होती है ना, कोई भी एक ताकत आपके पास है जो आपको पता है कि जिससे आप नेगोशिएट कर सकते हैं किसी के साथ। जब आप किसी के साथ तोल मोल के लिए बैठे हैं और आपके पास एक ताकत है जिससे आपको पता है आपको बेहतर डील मिलेगी, आप वो अपना हथियार क्यों छोड़ेंगे यार? क्यों छोड़ेंगे? कोई भी पागल आदमी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल कोई जिसको कहता है बिल्कुल ही दिमाग से पैदल होगा वो छोड़ देगा, वरना पागल आदमी भी नहीं छोड़ेगा। नोबडी विल एवर लीव दैट। ईरान को पता है कि न्यूक्लियर वो जो अपने प्लांट्स बना रहा है या एनरिचमेंट कर रहा है या फिर उसको उस क्रिटिकल मास की ओर ले जा रहा है, ये वेपन प्लेटफॉर्म्स बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, दुनिया से डरती है। ईरान भली भांति इससे परिचित है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जैसे ट्रंप है सबको बोलता रहता है मैं ट्रेड करूंगा, मुझे लगता है ट्रंप ने कहीं ना कहीं ट्रेड को ओवर एस्टिमेट कर दिया। सैंक्शंस को या फिर टैरिफ्स को उसने बहुत ज्यादा बड़ा हथियार है, इसमें कोई शक नहीं है। टैरिफ इज अ वेरी बिग वेपन। पर टैरिफ, वो अगर आप पूछें टैरिफ्स के बारे में और सैंक्शंस के बारे में एक तरफ रखें और ईरान से बोलें न्यूक्लियर वेपन दूसरी ओर है, ईरान विल ऑलवेज गो फॉर अ न्यूक्लियर वेपन।
ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दें, आप उनकी हवा रोक दें, सांसें रोक दें, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, राइट। और 1979 से ऐसा बनाया गया है कि हाँ ठीक है, अमेरिका की बर्बादी, इजराइल की बर्बादी, वेस्टर्न वर्ल्ड की बर्बादी, पूरी की पूरी बर्बादी का जिम्मा अकेला ईरान ने उठा रखा। अब यहां पे ईरान के साथ हो क्या रहा है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। ईरान के ऊपर हमला हुआ, आपको पता ही है। और हाल में 1 घंटा डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, नेतन्याहू से बात हुई है और वो बात भी बिल्कुल विदाउट एनी कंक्लूजन 1 घंटे बाद खत्म हुई है। व्हाट रिपोर्ट्स आर टेलिंग कि इजराइल को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मुझे स्ट्राइक करना होगा, अमेरिका मेरे साथ आएगा या अमेरिका मेरे साथ आएगा ही नहीं, क्योंकि इस मुद्दे को लेके इजराइल ज्यादा चिंतित है। और उधर अमेरिका को यह लग रहा है कहीं इजराइल कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना कर दे। जैसी इजराइल में मैंने बताया 1981 में इराक के अनफिनिश्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्लांट बहुत ही स्टार्टिंग की स्टेज में उस प्लांट पर की थी। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम आपकी सारी एम्बेसीज और आपकी बेसिस हमारे रॉकेट्स के, हमारे मिसाइल्स के रेंज में और निशाने पर हैं। इसके चलते अमेरिका ने अपनी बेसिस से, जो बेसिस में इनकी फैमिलीज भी जाकर रहती हैं, उनको आदेश दे दिया है कि आप बेसिस छोड़ दें और एम्बेसी पर भी अपना जो स्टाफ है, जो गैर जरूरी थोड़ा स्टाफ था, सबको वापस आने को बोला है। और एडवाइजरी भी इशू कर दी है कि अब आप मिडिल ईस्ट अमेरिकन या यूरोपियंस ना जाएं। और इनकी पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे ओमान हो, चाहे कुवैत हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे इराक हो, हर जगह इनकी बेसिस हैं। तो ईरान ने यह धमकी पलट के दी है, उन्होंने कहा है कि हम तुम्हें न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। अब मैं मुद्दे पर आता हूं पाकिस्तान के। पाकिस्तान का जो मुझे लगता है साथियों कि वो ये तो हो सकता है कि पाकिस्तान से कहा जाए कि आप चुप रहेंगे, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर सवाल उठता है ये क्यों कहा जाएगा, उस देश की कैसी औकात रह गई है कि जिससे ये कहा जाए, अमेरिका कहे कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, पहले वाले वीडियो में, अफगानिस्तान की बात दूसरी थी। वहां पर इनको बगल में ही पाकिस्तान में बेसिस चाहिए थी अफगानिस्तान में घुसने के लिए। अब ईरान के जो तेवर हैं कि हम आपकी एम्बेसीज और आपकी बेसिस पर हमारे रेंज में हैं, हम अटैक करेंगे। चलिए वो अटैक कर पाए ना कर पाए, वो कितने इफेक्टिव हो, क्योंकि इन सारी बेसिस का डिस्टेंस ईरान से बहुत है। और ईरान और इजराइल का जब ये प्रोजेक्टाइल लड़ाई हुई थी, लड़ाई क्या हुई थी, इजराइल तो आराम से चुप बैठा था, ईरानी टीम के बम मार रहा था, तो डिस्टेंस से ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा था। तो ईरान इनकी अमेरिका की बेसिस का वगैरह वगैरह क्या नुकसान करेगा वो सेकेंडरी बात है। लेकिन पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ इन्वॉल्व हो गया तो ईरान पाकिस्तान का बैंड बजा देगा।